गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी अयोध्या के राजा दशरथ की है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। राजा दशरथ की एक लड़की भी थी जिसका नाम शांता था। बड़ी होनहार कन्या थी जो हर कार्य में निपुण थी, जिसकी शादी मतंग आरशी से हुई थी। शांता का जन्म माता कौशल्या की कोख से हुआ था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े राम थे। इनकी माता का नाम कौशल्या था। माता सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माता कैकई का 1 पुत्र था, भरत। आज जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं वह उस पर है कि आज तक हमने सिर्फ यही सुना था कि जो भरत की माता थी कैकई, उसने राम को, जबकि राम के उस दिन राज तिलक होना था और राज तिलक की तैयारियां चल रही थीं, उस दिन 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत को 14 वर्ष का राजपाट, राज तिलक की घोषणा कर दी गई कि भरत ही बैठेंगे राजगद्दी पर। तो अब इस पर हर इंसान यही सोचता था कैकई के बारे में कि उन्होंने बहुत गलत किया, बड़ा पाप किया, मगर किसी को इसके बारे में पता नहीं। थोड़ा बहुत लोगों को पूरे इतिहास का पता होगा, मगर ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि कैकई ने बहुत गलत किया, मगर असलियत कुछ और ही थी। कैकई जो थी राम से इतना प्यार करती थी कि जो उसकी सगी माँ थी, ना जन्म देने वाली, वह भी इतना प्यार नहीं करती थी। और कैकई राम के देखे बगैर 1 मिनट नहीं रहती थी। मगर आगे चलकर राम तो एक अवतार थे, पहले ही अंतर की बातों को जानते थे कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ है। वह तो एक अंतर्यामी थे, जन्म से ही अवतार थे। उनको पता था कि आगे चलकर क्या होना है। अगर मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं मांगता हूं तो क्या हुआ। एक दिन कैकई बड़े ही प्रेम के साथ राम को खीर खिला रही थी, तो उसके मुख में 1 चम्मच डाला, दूसरा डाला, तीसरा भी डाल दिया। जब चौथा चम्मच भर के उसके मुख में डालने को तैयार हुई तो राम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि माँ, आप हमेशा खिलाने पिलाने में रहती हो, आज वचन दो, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब वह इतने प्रेम में थी, बहुत ही ज्यादा कहने लगी, बेटा मांगो, क्या कुछ मांगते हो? आप जो भी मांगोगे मैं तुरंत आपको दूंगी। अगर आप मेरे से मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं प्राणों के लिए भी क्षण भर की इंतजार नहीं करूंगी, मैं आपके लिए वह भी दे दूंगी। राम थोड़ा चुप हुआ, सोचने लगा, कहने लगा, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ वह आपको देना पड़ेगा। कहने लगी कैकई, जो उसकी माता थी, बेटा राम, मांगो, आपको मांगने में देर हो सकती है, मेरे को देने में देर नहीं होगी। तो राम को पता था कि यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जो मैं मांगूंगा इसको बड़ा दुख होगा। अब यह बात उस वक्त की है जब अभी राम 14 से 15 साल का ही उम्र था। उसकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई थी। शादी तो बहुत बाद में होती है सीता माता से, मगर उनको पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो राम कहने लगे अपनी माता कैकई से, वह भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। कहने लगे, माता, अगर जो मैं आपसे मांगूंगा वह आप दोगी ना? कहने लगी माता, हाँ बेटा, मैं दूंगी, आपको 1 मिनट की भी देर नहीं करूंगी, आपको वही चीज दूंगी जो आप मांगोगे, अगर मेरे पास होगी तो राम कहने लगे कि माँ, हो सकता है आपके सिर से, आपका जो सिर का ताज है वह भी जा सकता है। मैं उस दुख में मैं इतनी बड़ी भी कोई चीज मांग सकता हूँ। तो कैकई क्षण भर चुप रही, मगर कुछ सोचने के बाद कहने लगी कि कोई बात नहीं, जिसमें मेरा राम खुश हो और मेरे को उस हालात में रहना पड़े सारी जिंदगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। फिर राम बोले, माता, आपकी बड़ी निंदा होगी, आपका बड़ा निरादर होगा। उस काम को, जो चीज मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ, वह चीज आप मेरे को दोगी। कहने लगी, बेटा, आप क्यों मेरे को परीक्षा में डाल रहे हो? आप मांगो तो सही, क्यों इतना मेरे को उलझन में डाल रहे हो? क्या बात है, ऐसा क्या मांगोगे आप? उसको पता नहीं था कि ये क्या मांगेंगे। तो राम कहने लगे अपनी माता से, कैकई से, माता, पहले वचन भरो। तो कैकई ने वचन भर दिए, जा बेटा, मैंने वचन दिया, आपको जो भी आप मांगोगे वह वही मैं आपको दूंगी। जब राम ने अपनी माता कैकई से वचन भरवा लिए और जब यह सारी बातें कर ली, उनसे उनको पक्का कर लिया, उसके बाद में कहने लगे, माता, कोई वक्त आएगा, अब भी नहीं, आज ही नहीं मांगूंगा, मैं आज ही नहीं देना आपने वह चीज मेरे को, कोई वक्त आने पर वह चीज आप मेरे लिए मांगोगी। कहने लगी, माता बेटा, क्या बात है, वह इतनी गहरी? तो राम ने कहा, माता, कोई वक्त आएगा, मेरी शादी होगी और शादी के वक्त पर जिस दिन वह राज तिलक होना होगा, मेरे को राज तिलक पर तैयारियां चल रही होंगी, उस दिन
मेरे लिए आप 14 वर्ष का वनवास मांगोगी। तो जब यह बात कैकई ने सुनी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई कि इतना बड़ा दुख इतने सालों के लिए वह अपने आप से दूर करना चाह नहीं चाहती थी। वह तो एक पल भर भी उसको ना देखे तो उसको चैन नहीं आता था। और कहा, राम ने 14 वर्ष का उनसे वचन ले लिए कि माता आपको मांगना पड़ेगा, जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वह आपको देना पड़ेगा। तो वह माता कैकई जो एक गिलास पानी का भर के लाई थी और खीर खिला रही थी, उनको खीर का भी 3 ही ग्रास खाए थे और उस चौथे ग्रास को मुख में डालने से पहले उसने माता कैकई का हाथ पकड़ लिया कि माता, आज मैं कुछ आपसे से मांगना चाहता हूँ। तो जब यह जो पानी उसने अपने पास रखा था वह गिलास राम ने उठाया और उसके मुख पर छींटे मारे, उसको सहलाया, उसको जगाया। जब उसने आंखें खोली तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके गले लिपट गई, बहुत रोने लगी, कहने लगी, राम, मैं आपसे यह वचन